सरकार 1.5 साल में सिर्फ 32% किसानों का डाटा पोर्टल पे अपलोड कर पाई है, तो 15 दिन में ये कैसे संभव हो पाएगा। यानी 34,000 रुपये तक और मिनिमम 7,000 रुपये तक प्रति किसान मुआवजा मिलना था, लेकिन इस सिस्टम के नकारापन की वजह से, पटवारी और तहसीलदारों के काम नहीं करने की वजह से सिर्फ 22% किसानों को मुआवजा मिल पाया था। तो नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं आरजे 18 न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं 2022 और 23 के जो रबी की जो फसल है उसके मुआवजे के बारे में। बहुत से जो ऐसे किसान हैं उनको मुआवजा नहीं मिला है, अगर जिनको नहीं मिला है तो किस तरीके से वो प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके लिए आवेदन नहीं किया है। तो सारी प्रोसेस जानेंगे भाई साहब से और सारी डिटेल्स हमें बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम महिपाल पूनिया है, मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा से हूँ। तो सर जो 2022-23 की जो रबी का जो फसल है उसका मुआवजा बहुत से किसानों को नहीं मिल पाया, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो उनको क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी जिनसे उनको मुआवजा मिल सके? रबी फसल 2022-23 जो चने और सरसों की फसल सर्दी की वजह से खराब हो गई थी, उसके लिए सरकार ने मुआवजे की घोषणा की थी, जिसमें मैक्सिमम 2 एकड़ यानी 34,000 रुपये तक और मिनिमम 7,000 रुपये तक प्रति किसान मुआवजा मिलना था। लेकिन इस सिस्टम के नकारापन की वजह से, पटवारी और तहसीलदारों के काम नहीं करने की वजह से सिर्फ 22% किसानों को मुआवजा मिल पाया था। भारत की जनवादी नौजवान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा ने उसके बाद समय समय पे आंदोलन किए, जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया, अलग अलग तहसीलदार और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद 2 अगस्त को झुंझुनू जिला कलेक्टर ने एक आदेश निकाला है जिले के पटवारी और तहसीलदारों के लिए कि जो भी किसान 2022-23 के रबी फसल मुआवजे से वंचित रह गए थे, वे अपना जन आधार कार्ड और बैंक का खाता लिंक करवाकर अपने जमाबंदी की नकल और जन आधार की कॉपी पटवारी के पास जमा कराएं। भारत की जनवादी नौजवान सभा ये इंश्योर करेगी कि पटवारी उसके खाते को पोर्टल के ऊपर अपलोड करें। सरकार ने इसके लिए 12 अगस्त को पोर्टल को ओपन किया था और 24 अगस्त तक पोर्टल ओपन है। जैसे कि जो लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं उनको क्या कुछ करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, जिन लोगों का अभी तक पोर्टल पे डाटा अपलोड नहीं हुआ है, वे अपनी जमाबंदी और आधार कार्ड की नकल लेके जाएं। सबसे पहले ई मित्र पे जाके अपने बैंक खाते को जन आधार के साथ लिंक कराएं और उसके बाद जमाबंदी और जन आधार की फोटोकॉपी पटवारी के पास जमा करवाएं। सर, इसके बाद में भी कोई समस्या आती है किसान भाइयों को, तो उसके लिए अगर कुछ एडिशनल सुविधा मिल सके, बातचीत कर सकते हैं, तो क्या कुछ से माध्यम रहेगा? देखिए, हमें भी ऐसा लगता है कि 15 दिन का समय बहुत कम है। आप ये समझ लीजिए कि जब सरकार 1.5 साल में सिर्फ 32% किसानों का डाटा पोर्टल पे अपलोड कर पाई है, तो 15 दिन में ये कैसे संभव हो पाएगा कि बच्चे 68% किसानों का डाटा अपलोड हो पाए। इसलिए पहली तो नौजवान सभा की ये मांग रहेगी कि अगर कोई किसान भाई का डाटा अपलोड होने से रह जाए तो उसके लिए दोबारा से पोर्टल ओपन किया जाए। और एक कुछ टाइप के खाते ऐसे हैं जिसका आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए 2022 में किसी आदमी के नाम पे जमाबंदी थी या खेत का खाता उसके नाम था और उस आदमी की होगी डेथ होने के बाद में जब उसने अपना बैंक खाता अपलोड बंद करा दिया, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब उसके परिवार को मुआवजा कैसे मिल पाएगा। तो इसके लिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ऐसे जितने भी परिवार हैं जिनके मुखिया की डेथ हो गई और ज़मीन मुखिया के नाम थी, उनका मुआवजा उनके वारिसों को दिलाने के लिए जो वसीयत प्रमाण पत्र बनाता है तहसीलदार, उस प्रक्रिया को थोड़ा तेज किया जाए और उनके वारिसों को उस मुआवजे का लाभ मिले। जैसे कि इसकी डेट वगैरह आगे बढ़ भी सकती है या फिर यही रहने वाली है? देखिए, वैसे तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई किसान वंचित रह गया तो भारत की जनवादी नौजवान सभा कोशिश करेगी कि ये पोर्टल की डेट बढ़े। लेकिन फिर भी हम जिले के तमाम किसानों से निवेदन करते हैं कि वे 23 अगस्त तक अपने डॉक्यूमेंट पटवारी के पास जमा करवा दें। सर, जैसे आपसे कुछ पूछना हो तो किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं?
मेरे से मेरे सोशल मीडिया पोर्टल पे या मेरे से पर्सनली मेरे मोबाइल नंबर पे, मेरा मोबाइल नंबर है 8003698693, जिस पे मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके या व्हाट्सअप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या है वो मेरे से बात कर सकता है। और दूसरा, हमारा झुंझुनू में बीटी रणदेवे अध्ययन के अंदर शिक्षक भवन के अंदर हमारा ऑफिस है। कोई भी किसान भाई सुबह 9 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर आकर हमसे संपर्क कर सकता है। उसको कोई भी समस्या आ रही है इससे संबंधित, हम लोग उसके साथ जाकर उसकी समस्या का निवारण कराएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।